हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। तो फ्रेंड्स, बिंदा जीएस फोरम यूट्यूब चैनल पे आप लोग सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिविल सेवा परीक्षा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जो 2017 में हुआ था उसके सीरीज़ ए के सेक्शन को में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे जो 1 से 100 तक में है। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसका आंसर बताना है। पहला है, गैर सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा केवल बी सेकंड होगा ओनली। ठीक है, क्योंकि भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया था 2017 में। ठीक है, 16 के एंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन को और इसका आंसर दीजिए। पहला इसका है एक्सप्लेनेशन कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट, मतलब कि जो आज हम लोग हेलमेट का यूज करते हैं का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है किंतु सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किसके संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, बताना है। निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाण, दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रामीणों और नगरीय लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य और आरक्षित करना, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाण। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये बताना है ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड का क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में किसका महत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ का आपका हो जाएगा बी नल्लामल 1 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड वहाँ पे मिलता है और यहाँ पे होने के कारण इसका सबसे ज़्यादा महत्व है और इस एरिया में नल्लामल 1 है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समाज में समानता के होने के एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव, विचारधारा का अभाव है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का क्या हो जाएगा आपका, ये विशेषाधिकारों का अभाव है। मतलब सबको सारे अधिकार प्राप्त है लेकिन कुछ स्पेशल राइट्स हैं जो सबको नहीं प्राप्त है। ठीक है, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना आपको, ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं
के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए जल्दी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ये इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। पहला ऑप्शन है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशा सुरक्षित करना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 7th का आपका हो जाएगा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, इक्वल वेज फॉर इक्वल राइट फॉर बोथ। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ठीक है, अधिकार के वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 8 का आपका डी हो जाएगा। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है, मतलब कि रैंकिंग बताता है। ठीक है, तो बताना इसका जो आंसर होगा 9th का सी हो जाएगा UN वुमन। ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नौ परिवर्तनों के विज्ञान की एक पहल है। यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपको आंसर बताना है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 10th का ए, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, तो ये बताना है। यह RBI की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें RBI का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो बताना इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका सी, केवल यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल सिंबल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करता है। तो बताना इसका आंसर। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रियायतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने के संबंध थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायो रिमेडिएशन तकनीक के कौन से लाभ हैं। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने का एक तकनीक है। कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं में से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है। तो बताइए जल्दी 14 का। तो 14 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा डी, तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में किसका उपबंध करता है? ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का, वो क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा सी, अधिकरणों ट्राइब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक के लिए स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है। यह एक प्रयोग है। तो इसका जो आंसर होगा 16 का ए, संघवाद फेडरलिज्म का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताना है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा? सी, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किससे निर्देशित करता है? तो बताना फ्रेंड्स इसका आंसर। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा डी, G20 को बताता है। भारत में एक ऐसा संस्थान है जहां यदि आप समुद्र के किनारे पर खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आ जाता है जब जल पीछे हटा होता है। तो आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह एक अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? तो फ्रेंड्स यह अनोखी घटना आपको देखी जाती है भावनगर में। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात के भावनगर में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988। ठीक है, PBPD अधिनियम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स बताना आपको। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का, ये क्या हो जाएगा? 20 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। केवल सेकंड होगा। सेकंड क्या है? बेनामी पाई गई संपत्तियों सरकार द्वारा जब्त किए जाने वाले के लिए दायी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 21। तो कुछ कारणों वश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो संभावित परिणाम हो सकता है आपका सेकेंड और थर्ड क्या हो सकता है आपका? कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की संभावित सीमाएं हैं। तो बताना फ्रेंड्स इसका आंसर। ठीक है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण कार्य पूरी होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा? 20 का बी होगा। केवल सेकेंड और थर्ड होगा। आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिससे पारिस्थितिकी और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। और सेकेंड, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 24 नंबर पे। 23 देख लीजिए पहले। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पोषण नियम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य है? तो बताना है, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना, बाजरा, मोटा अनाज, अपस्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना, मुर्गी के अंडों को उपभोग को बढ़ाना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा 23 का ए हो जाएगा। केवल फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली लैक्टेटिंग मदर्स में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 24। फैक्ट्री एक्ट 1880 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन
संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। तो 24 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल सेकंड होगा। ठीक है, एन.एम. लोखंडे का बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कार्बन डाइऑक्साइड के मानव विविध उत्सर्जनों के कारण आसन भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में कौन सा संभावित स्थान हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा केवल थर्ड हो जाएगा, भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। 1927 की बटलर कमेटी का मेन उद्देश्य क्या था, बताइए मेन उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, मेनली ये प्रोविंशियल स्टेट को लेके है, प्रिंसली स्टेट को लेके है। कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई पड़ने वाला घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का डी हो जाएगा। ठीक है, विदेशी शिक्षा संस्थाओं को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विकरण का एक अंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 28 का ए। ठीक है, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 29। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में सम्मिलित हो सकता है। तो केवल कौन हो सकता है, तो ये इसमें केवल निवासी कौन हो जो भारत का हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भारतीय नहीं है फॉरेनर है वो भी हो सकते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में बताना है। तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा 30 का आपका ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। ठीक है, मतलब कहाँ से, ये आपका ग्लेशियर आपका जो तिब्बत से निकलती है, तो ये भी तिब्बत से ही निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस जो उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिसमें डेंगू संचारित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा 31 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। आइए उसको देख ले। 22 को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोटर वाहनों के टायर ट्यूबों और के लिए भारतीय मानक ब्यूरो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मानक चिन्ह अनिवार्य है। एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है। तो फिर बताइए इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा केवल फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन लाभ है, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। इसमें होता क्या है कि यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में भारत में बौद्धिक संपदाओं अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अधिविकरण नोडल एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 को ध्यान से देखिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है। तो किसका शिकार हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम लोग केवल भारतीय जंगली गधा और जंगली
भैंस का नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है, तो बताना है। तो इसका जो आंसर होगा 36 का बी, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ये जो मैचिंग इसको मिलाना है, ठीक है। बस ध्यान से देखिए इसको। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, गजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। तो 37 का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 37 का बी हो जाएगा केवल। फर्स्ट और थर्ड सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन संस्थापक, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 38 निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका से सन्निविष्ट नहीं है, तो कौन नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा ये केवल फर्स्ट होगा, ठीक है। QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन है। भारत में लघु वित्त बैंकों SFB स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को स्थापित करने का प्रायोजन है, तो ये किसका प्रायोजन है। तो ये जो प्रायोजन है आपका किसका है, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बताइए। आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन एम्पचूड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम एम्पचूड़ भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विशेष उभरते हुए शहरी रूप, नीति, प्रतिक्रिया और शासन संरचना था। भारतीय सभी वार्षिक मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलनों मेजबानी ADB, APEC और ASEAN की सहभागिता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 41 का आपका हो जाएगा C, केवल फर्स्ट और दोनों हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, केवल एक नहीं होगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है यह कि यह गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है, ठीक है। किसको क्रियाशील बनाता है, तो ये आपको क्रियाशील बनाता है संप्रति दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक समूह को। एकीकृत भुगतान अंतर्पृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को कार्यान्वित करने में निम्नलिखित में किससे होने की सर्वाधिक संभाव्यता है, तो किसकी है। तो FDI का अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर है इसका आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, कभी भी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो ये जो आते हैं आपके सूर्य और चंद्र ग्रहणों के अध्ययन के संदर्भ में। भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचार पत्रों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीकी का आसन भविष्य में किस प्रकार का उपयोग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 45 का C हो जाएगा, केवल फर्स्ट और थर्ड। इसका उपयोग फसलों में पोषी रोगी संबंधों को समझाने के लिए किया जा सकता है और विभिन्न फसल पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है, क्या है प्रमुख लाभ, तो इसका जो आपका प्रमुख लाभ है यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, तो बताना है कौन सा सही संबंध है। तो 47 का आपका क्या हो जाएगा C, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के नागरिक के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किससे संबंधित प्रतिबिंबित होता है, तो ये जो आपका प्रतिबिंबित होता है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से।
यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की सड़क यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो ये आपको गुजरना पड़ेगा 8 राज्यों से, ठीक है। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर ऊपर नियंत्रण रखती है? तो ये आपका नियंत्रण रखती है तीनों पर, ठीक है। तीनों कौन कौन से? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट समुद्र पतन मतलब कि पोर्ट था वो था आपका मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम, ठीक है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संबंध ग्लोबल क्लाइमेट एक्सचेंज, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है आपका? तो 52 का आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है। केवल सेकंड और थर्ड होगा। क्या आपका सेकंड थर्ड? यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और उदाहरणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रनिक और सम्मतीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृष्टिविश फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है। तो 53 का क्या हो जाएगा आपका? बी केवल सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, बताना है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से। भूमध्य सागर निम्नलिखित में किन देशों की सीमा है? ठीक है, भूमध्य सागर के बारे में बताना है। तो ये जो सीमा है आपका, ये आपका जॉर्डन, इराक और लेबनान का। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये नीति आयोग का एक अंग है। वर्तमान में इसकी कॉर्पस 4000 करोड़ है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 55 का डी, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौम अवसंरचना सुविधा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के संदर्भ में बताना है। एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए एशियान का उपकरण है जो एशियाई विकास बैंकों द्वारा 60 क्रेडिट से विश्व पोषित है। गैर सरकारी क्षेत्रों और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल और संरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर सरकारी विनिवेश संग्रहित है करने की क्षमता या अंकटार द्वारा वित्त पोषित उपकरण है जो विश्व में अवसंरचना के विकास को विश्व पोषित और सुकर बनाने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 56 का क्या होगा आपका? 56 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 57 का हो जाएगा सी। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 58 का हो जाएगा, सी हो जाएगा सेकेंड और थर्ड। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। जैव ऑक्सीजन की मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा इसका आंसर जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के में प्रदूषण की मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे
बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएन हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 60 का डी हो जाएगा, केवल फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्या आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को अज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करें जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 61 नंबर है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा 61 का आपका केवल फर्स्ट होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 60A का केवल 1 NSQF का अधीन शिक्षार्थी और सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 62 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? तो फ्रेंड्स ये जो आपको निर्देशित करता है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 63 का क्या हो जाएगा? 63 का बी हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेशनल कैरियर सर्विस को देश में अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर एवं के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना स्कीम ऑफ सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टैंड S4A का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 64 का बी। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनः संरचरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने के लिए जलवायु एवं स्वच्छ वायु का गठन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। CCA मेथेन कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में आपका जो होगा 66 का केवल बी होगा, ठीक है। आयोडिक परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दीपरबिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 68 नंबर क्वेश्चन है। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिम्पोजियम IONS के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रारंभिक इनॉग्रल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 68 का डी, किसी पे नहीं हुआ था, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोधि तो पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रायः चित्रित चित्रकारी है, ठीक है। तो ये कैसा चित्रकारी है आपका? तो ये चित्रकारी है बाग में है। नेक्स्ट है ये मैचिंग करना है, बताइए जल्दी से, आपके स्क्रीन पे है। मैच को जल्दी करके बताइए 70 का। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 70 नंबर निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है?
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 71 का बी, केवल थर्ड, फसल अवशेष को खेत में ही रहने दिया जाए। 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बताना है आपको। राष्ट्रीय व्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपका डी है, तीनों है। क्या है तीनों? देख लीजिए। सिंचित कृषि योग्य का क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में आकलन, बैंकों को समर्थ बनाना, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये भी मैच करना है, बताइए और मैच करके बताइए। ठीक है, ये ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 73 का बी हो जाएगा। ठीक है, शीतल पेय, ब्रोमीनियस वनस्पति तेल, चाइनीज़ फास्ट फूड, मोनोसाइड, ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 74, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शकों की तुलना में ओएलईडी किस प्रकार लाभकारी है? तो फ्रेंड्स ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 74 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, तीनों के लिए है। ठीक है, तो तीनों क्या क्या आपका, देखिए तीनों जो है ओएलईडी प्रदर्श और नमय प्लास्टिक अवस्तरों पर संरक्षित किए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र एवं अंतर स्थापित उपलेखनीय प्रदर्श रोड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 75 का हो जाएगा आपका, इसका सी हो जाएगा, केवल फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। क्या कहाँ पे? अरसवल्ली और ओंकारेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 76 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए कि मतदान का कम से कम 50% अनिवार्य है। भारत के संविधान में अधिक कथित उपबंधों में के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 76 का डी, दोनों गलत है। 51% जाता है और जो उपाध्यक्ष का वो विपक्ष को नहीं जाता है। वो जिस दल के नेता होते हैं वही उसी में से चुने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? तो फ्रेंड्स इसमें जो घटित हुआ है आपका फर्स्ट और 4, जीडीपी में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ गया और भारत की विदेशी विनिमय भंडारण बृहद रूप से बढ़ गया है। कायिक कोशिका, न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है जंतुओं की जननीय क्लोनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना 79 नंबर क्वेश्चन को। तो 79 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। एनपीसीआई ने कार्ड भुगतान स्कीम रुपे का प्रारंभ किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा 79 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 80 का बी, बाघ अभयारण्यों का रखरखाव के लिए। वस्तु एवं सेवा का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के क्रियान्वित किए जाने का एक सर्वाधिक संभावित है, क्या है? ठीक है, तो ये बताना है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 81 का क्या हो जाएगा? 81 का बी हो जाएगा, केवल सेकेंड और थर्ड। क्या है सेकेंड थर्ड? यह भारत के चालू घाटे को प्रबलता से कम करके उसे विदेशी मुद्रा भंडारण को बढ़ाने हेतु सक्षम बनाएगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा, उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने के योग्य बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे,
81 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 82 नंबर है, ठीक है। क्या 82 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या, व्यापक आधारयुक्त व्यापार और निवेश करार, ब्रॉड बेस्ड एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, बीटिया कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किसके एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ये खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को इंडिकेट करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, बताना है आपको 83 का, ठीक है। तो 83 का आपका जो हो जाएगा, ठीक है, 83 का बी, ठीक है, केवल फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार TFF का अनुसमर्थन किया है, ठीक है। भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है। तो इसका जो मेन मोटो है, ठीक है, पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करने निम्नलिखित में किसके लिए अधिदेशात्मक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 85 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 85 का ए हो जाएगा। ये किसके लिए, केवल सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, किसको है। तो ये आपको है नैसर्गिक अधिकार है। विकसित लेजर व्यतिकरण पापी अंतरिक्ष एंटीना इवॉल्व लेजर इंफेरोमीटर स्पेस इलिजा का क्या प्रयोजन है। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन जो काम है वो है आपका हमारी संचार प्रणालियों पर सौर प्रज्वल सोलर फ्लेयर के प्रभाव का अध्ययन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 88 का, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है। तो विद्यांजलि योजना का मुख्य काम है फर्स्ट और सेकंड। तो क्या है फर्स्ट और सेकंड, प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने की सहायता करना, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य बताना, बताइए क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, जिससे कि समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल सेकेंड और थर्ड होगा, ठीक है। क्या है सेकेंड थर्ड, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया तो इसका निहितार्थ क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन है काम, इसका अब वन्य क्षेत्रों में अस्तित्व समाप्त हो गया है और कुछ प्राणी बंदी संरक्षण के अंतर्गत है और अब इसके विलोपन का रोकना असंभव है, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर था बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपको आंसर बताना है,
तो इसका जो आपको आंसर होगा, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा 93 का बी, भारतीय छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, रॉयल इंडियन म्यूटनी मतलब कि रॉयल इंडियन नेवी में गदर और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए इसका आंसर फटाफट बताइए। तो 94 का आपका हो जाएगा, फर्स्ट, केवल पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में कुछ शेरों, मतलब कि ये 2017 की बात हो रही है, कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास में निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था। तो ये जो आपका प्रस्ताव था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब तो ये शायद उत्तराखंड में चला गया है। निम्नलिखित में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन से होना आवश्यक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 96 का क्या हो जाएगा आपका, केवल बी हो जाएगा, केवल फर्स्ट और थर्ड, राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में कौन परिकल्पित है। तो इसका हो जाएगा 97 का आपका क्या हो जाएगा, 97 का सी, केवल फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या फर्स्ट आपका, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 98 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ठीक है, तो बताइए सबसे निकट कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे निकट आपका सुमात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों में उनके एक को चुने जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 99 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन है जिसकी जनता पर नियंत्रण हंसुमुख दशा में है। निम्नलिखित में कौन से एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो हो जाएगा 100 का भी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ठीक है, ये नहीं है, बाकी ऊपर से तीनों है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जितनी भी यूपीएससी और प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी स्टेट पीसीएस और भी जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है मैं उसको आप लोगों के सामने ला सकूं। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बिंदा जीएस यूट्यूब चैनल फोरम यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।